छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल, और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल आ चुके हैं और आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन दर्शकों के सवाल रह गए हैं वो अपने सवाल जल्दी से हमारे यूट्यूब पर या व्हाट्सएप नंबर पर पोस्ट कर दें। मुकेश कुमार जी का सवाल है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 2888 के लिए हैं। अरुण केजरीवाल जी से आंसर दिलवाइएगा। चलिए सर, मैं उनका वेट कर रहा हूँ, अभी वो जुड़ने ही वाले होंगे हमारे साथ। 14 गेमिंग के नाम से एक आईडी है, इरिडा 181 पर है और टाटा स्टील 149 पर है। क्या करें सर, सेल करें या आज नहीं? देखिए, इरिडा पे अगर हम नजर डालें तो अगर ये एक मध्यम अवधि के निवेशक है तो मैं इनको यही चीज बोलूंगा कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये अभी भी एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और जिस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, हो सकता है आपको 194 196 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएं इसी मूवमेंट में। तो आप चाहें तो अपनी पोजीशन अभी इसमें स्टिक अराउंड कर सकते हैं, कोई एट द वेरी फेस ऑफ इट प्रॉब्लम वाली बात लग नहीं रही है। टाटा स्टील की तरफ अगर हम नजर डालें तो टाटा स्टील जो अभी मूवमेंट दिखा रहा है, आपको 146 रुपीज तक एक बार ये मूवमेंट आपको जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो चाहें तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है मुकेश कुमार जी का, गोदरेज तिरुपति 2888 के हैं, कहाँ तक जाएगा? और अरे सर, अरुण जी से ही आंसर लेना है। चलिए ठीक है सर। रचित भाई, ये गोदरेज तिरुपति ये इसमें क्या करें? आपके यहाँ सर शायद लाइट का कुछ आउटेज हुआ है, तो इस वजह से लाइट आप। एक्चुअली सर बहुत देर से नहीं आ रही थी और अभी इन्वर्टर भी मेरा हो गया। ओह, ओके, चलिए कोई नहीं सर। मैं अगला सवाल लेता हूँ यहाँ पर। वेस्टर्न कैरियर, ये मैं अरुण सर के से ही सवाल ले लूँगा, जो अरुण सर से लोग क्वेरी पूछना चाहते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, संतराज यादव जी का सवाल है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी करंट प्राइस पर सर क्या टारगेट होगा मिड टर्म के लिए? देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे अगर हम नजर डालें तो ये जो मूवमेंट दिखा रहा है, अगर इसके इमीडिएट टारगेट्स की हम बात करें, अगर ये अप ट्रेंड आपका कंटिन्यू रहता है तो 555 से 560 रुपए का एक ऐसा लेवल है जो कि आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। तो नियर टर्म टारगेट इसका यही निकल के आएगा। ठीक है। अगला सवाल है वेस्टर्न कैरियर पर सर, 120 रुपये के भाव के नितिन चौहान जी ने लिए हुए हैं 500 शेयर। क्या करें सर, किस भाव तक जाएगा? वेस्टर्न कैरियर की अगर हम बात करें तो अभी इसका भाव चल रहा है 80 रुपए 80 पैसे। इन्होंने किस भाव पे ले रखे हैं सर? 120 के भाव के। 120 के भाव के अगर इन्होंने ले रखे हैं, देखिए करंट लेवल्स पे तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि इनका भाव बहुत जल्दी आता हुआ दिख सकता है। इनके लिए एक छोटा सा सजेशन ये रहेगा कि अगर इनके पास अभी पोजीशन है और लोअर लेवल्स पे अराउंड 72 73 रुपए इनको ये देखने को मिलता है, वहां पे चाहें तो एक बार ये इसको एवरेज कर सकते हैं। और इनके लेवल पे आने के पहले एक बार 96 रुपए का एक ऐसा लेवल है जो कि एक बहुत बड़ा लेवल है, उसको अगर ये ब्रीच करेगा तो फिर इन टाइम टू कम इनका भी भाव आता हुआ दिखेगा। बट उसमें थोड़ा सा इनको संयम रखना पड़ेगा। 96 रुपए का लेवल क्रॉस करने के बाद 136 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है, और चाहे तो लोअर लेवल पे आए तो वहां पे एवरेज भी कर सकते हैं। अगला सवाल है हिंडाल्को पर सर, हिंडाल्को में क्या करें, क्या टारगेट रखना चाहिए मिड टर्म के लिए? हिंडाल्को में इन्होंने बाइंग प्राइस दी है आपको कोई? क्या सर? बाइंग प्राइस है हिंडाल्को की कोई? नहीं सर, बाइंग प्राइस नहीं बताया इन्होंने बाइंग कर। प्राइस नहीं है तो हाँ। देखिए, हिंडाल्को ने जिस तरीके से लोअर लेवल्स पे से मूवमेंट किया है, अब मैं समझता हूं यहां पे एक छोटा सा इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है 630 रुपए के लेवल पे। अगर इसको ब्रीच करता है और फिर मेंटेन करता है तो आप ये भी मान सकते हैं कि 670 रुपए तक का मूवमेंट भी ये दिखाने का दमखम रखता है। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरुण केजरीवाल सर जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। अरुण सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक। सर, काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है ऑनलाइन ऑन एयर। मुझे पता चला कि आपके थोड़ा तबीयत नासाज थी, थोड़ा आई से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। अभी सर तबीयत कैसी है आपकी? सब ठीक है, एक छोटी सी सर्जरी थी आंख की और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है।
सर कुछ एक दर्शक आप ही के एक्चुअली वेट कर रहे थे। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में सर एक हमारे दर्शक हैं मुकेश साहब, 2888 का लिया हुआ है उन्होंने। वो पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या करना चाहिए उनको। तो देखो ऐसा है, इन्होंने ये शेयर क्यों लिया, ये प्राइस पे क्या सोच कर लिया। शेयर वहां से 2900 से गिर के 1900 हो गया। कहीं न कहीं स्टॉप लॉस उसके बहुत पहले लग जाना चाहिए था। जब ये सब नहीं हुआ तो इसका मतलब डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। अब शेयर में थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। 2 एवरेजेस को शेयर ने क्रॉस किया है, एक एवरेज और बाकी है 2150 के आसपास। इसको अगर क्रॉस कर देता है तो एक पुल बैक होगा और फिर शेयर चलेगा। अब होल्ड रखिए और कम से कम अब 2000 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। एक हमारे दर्शक हैं गायत्री अधिगा जी, ये भी अरुण सर आप ही से सवाल पूछ रहे थे। लोधा का टारगेट क्या रखना चाहिए सर? आज रियल एस्टेट पर आपसे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। लोधा डेवलपर, इन्होंने क्या खरीद रखा है या सर खरीदा हुआ है इन्होंने खरीदा हुआ है 1360 रुपए पर। अभी इनके खरीद प्राइस के आसपास ही पहुंचा है। इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा पिछला जो एक टॉप बनाया था शेयर 1523 रुपए का, पिछला एक टॉप था, वो क्रॉस करेगा तब इसमें कोई नई मूव इस्टेब्लिश होगी। फिलहाल तो एक रैली जो चल रही है उसको राइड करना चाहिए। प्रीति मोरवाल जी का सवाल है, बंधन बैंक पर 158 के बाय किए थे, सेल करें या होल्ड? रचित भाई, ये बंधन बैंक 158 के बाय किए थे, 170 अभी हमने स्टॉक एक्सरे में ही बात की थी कल परसों, और 170 का टारगेट था, वो अचीव भी हो गया। आपको लगता है कि इस काउंटर पर अभी और स्ट्रेंथ बन सकती है, होल्ड कर चल सकती हैं, या अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? देखिए, बंधन बैंक जिस तरीके से मूव किया है, मेरी समझ से आप करंट लेवल्स पे डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलने का सोच सकते हैं एट अराउंड 170-74 लेवल्स। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रेजिस्टेंस जरूर फेस हो सकता है, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो ये डिसीजन ले। अदरवाइज अगर आप एक मध्यम से लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो जरूर 184 लेवल्स को जब ये ब्रीच करेगा उसके बाद आपको ये 215 रुपए तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। तो आप अपना टाइम ड्यूरेशन और लेवल देख के डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और दर्शक हमारे पास हैं। पदम जी पेपर 199 रुपये के लिए हुए हैं, वसीम जैदी साहब ने। इसमें क्या करें? केजरीवाल सर, पदम जी पेपर अगर आप देखते हो सर, तो शेयर ने एक अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाकर एवरेजेस को क्रॉस कर रहा है। अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप निवेशित नहीं हो और निवेश करना चाहते हो तो एक स्टॉप लॉस रखकर आप इसमें निवेश कर सकते हो। पैटर्न अच्छा दिख रहा है शेयर का। ठीक है सर। भारत बेरा जी का सवाल है, KNR कंस्ट्रक्शन 1000 शेयर लिए हुए हैं 250 के, क्या करें? अरुण सर, कैसा लग रहा है सर KNR कंस्ट्रक्शन आपको 250 रुपये पर? सर बॉटम बनाकर थोड़ा सा ऊपर चलने की चेष्टा में है, लेकिन अभी तक एवरेजेस के ऊपर आया नहीं है। कुछ समय लगेगा ये एवरेजेस को क्रॉस करने के लिए। हो सकता है आने वाले नतीजे वो ट्रिगर दें जिससे ये शेयर मूव हो जाए। ठीक है, अगला सवाल है जी सर प्लीज़ आप अगर कुछ और एडिशन दे रहे थे सर, प्लीज़ कंटिन्यू। सर मैं अगला सवाल ले लूँ ना?
हाँ जी, हाँ जी। सर जशनदीप कौर जी का सवाल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या अरुण सर? तो देखिए, ये शेयर ऑलरेडी बहुत महंगा है प्राइस टू बुक के हिसाब से। इसके नतीजे आ जाएं, उसको देखकर फिर निर्णय लें कि आपको इसमें एंट्री करनी है कि नहीं। इसके नतीजों में आपको वो टाइप का जोश नहीं मिलेगा जिससे कि आप इसमें बुलिश होकर निवेशित रहना चाहें। तो मेरे ख्याल से रिजल्ट अगले 15-20 दिन में अवश्य आ जाएंगे। जल्दबाजी न करें, उसके बाद निर्णय लें। ठीक है। रचित भाई भी हमारे साथ हैं। अंशुल शर्मा जी का सवाल है, टाटा पावर पर 390 रुपये के लिए हुए हैं। टाटा पावर ट्रेडिंग का टारगेट क्या रहना चाहिए रचित भाई? देखिए, टाटा पावर ने जिस तरीके से मूवमेंट किया है, अब आने वाले समय में सब कुछ स्टेबल रहता है तो ये आपको 420 से 428 की रेंज में देखने को मिल सकता है। उस पर्टिकुलर लेवल के लिए आप इसमें अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, तो टाटा पावर में अभी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। केजरीवाल सर, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इसके रिजल्ट्स आए थे अभी परसों। गायत्री कुलकर्णी जी का सवाल है, इनके पास 396 के शेयर पड़े हुए हैं, लेकिन सर ये तो 300 की रेंज में ही शेयर चल रहा था और 320 के आसपास तक कल मैंने इसको देखा भी आफ्टर रिजल्ट्स, क्योंकि हमने इस पर चर्चा भी की थी आफ्टर रिजल्ट्स। सर कैसा लग रहा है आपको महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, क्योंकि लॉस में नेट लेवल पर ये कंपनी नहीं, मतलब नेट लॉस में ही दिखा रही है, पिछले कई क्वार्टर हो गए कंपनी को, और एबिटा फ्रंट पर जरूर पॉजिटिव है। तो अभी 396 लगभग इनकी खरीद से 76-75 रुपये नीचे है शेयर, क्या करें सर? के ऊपर निकल आया है शेयर, लेकिन 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है, जो तकनीकी तौर पर काफी महत्व रखती है, वो 365-370 के रेंज में है। इस प्रेजेंट अपमूव में अगर ये शेयर यहां तक जाता भी है तो वहां पर अवश्य एक पुल बैक आएगा। अगर इसमें निवेशित रहना चाहते हैं तो जब भी ये शेयर 200 डे एवरेज पे आए, एक बार बेचिए, करेक्शन होने दीजिए, फिर वापस लीजिएगा। शायद आपको 20-25 रुपए का एक गेन मिल जाए, जिससे कि आपकी जो लॉस हो रहा है उसकी भरपाई हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर आईओसी और गेल पर, ऐशी जी का सवाल है। अरुण सर, आईओसी और गेल, अब चूंकि हमने देखा कि इन दोनों ही शेयर्स में एक अच्छा रनअप या एक थोड़ी सी रनअप में के मामले में गेल जीता, और आईओसी ने जो गिरते बाजार में अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी वो भी काबिले तारीफ थी, लेकिन अब गेल रुक गया है और आईओसी भी चल नहीं रहा है। क्या लग रहा है सर आपको? तो देखिए, कंपेयर अगर आप दोनों शेयर को न करें, ये ध्यान में रखिए, नीचे जो आईओसी का लेवल आया था वो था 112 रुपए। 112 से 138 का इसने एक रैली अच्छा खासा दिया है और इसी रैली में 200 डे एवरेज पे पहुंच चुका है। अगर शेयर इसको पार करने में सफल होता है तो पिछले जो कई दिनों से गिरते कच्चे तेल के दाम को लेकर इसके रिजल्ट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल से इसमें अपसाइड एक पुल बैक के बाद जारी रहेगा। अब आ जाते हैं गेल की बात पे। सर, गेल में पुल बैक ज्यादा तेजी से हुआ था, रिकवरी अच्छी हुई है और ये 200 डे एवरेज के ऊपर भी निकल चुका है। इसमें आपको थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिलेगा, लेकिन जो रैली हुई है पिछले 10-12 दिन में, उसमें कहीं ना कहीं
अब एक रुकावट या एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। तो कॉल आपको लेना है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अवश्य रखें। ठीक है। हर्षित चौहान जी हैं जबलपुर से, बोल रहे हैं सर नमस्कार। चंबल फर्टिलाइज़र 630 के लिए हुए हैं, नीचे मिलने के या 630 के या उससे नीचे मिलने के चांसेस हैं क्या? अरे ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। केजरीवाल सर की राय चाहिए। सर केजरीवाल सर इसके बारे में बताएं। चंबल फर्टिलाइज़र आपको लगता है कि नीचे आएगा, सस्ता मिल जाएगा इन्हें कभी? सर 580 रुपए के नीचे मिल रहा था 7 तारीख को, तो क्या आपको अचानक ये शेयर लेने का सूझा है, या वहां से जो शेयर चल गया उसके बाद अब आपको लगता है 630 के नीचे मिलेगा कि नहीं? शेयर में बहुत शानदार रैली हुई है और कहीं न कहीं इसमें भी एक थकान, पुल बैक आने की संभावना है। हो सकता है उस समय गिर के 630 के लेवल आ जाए, लेकिन चार्टिकली अभी कोई 630 का लेवल दिख नहीं रहा है। एक हमारे दर्शक हैं, वो चेन्नई पेट्रो पर सवाल पूछ रहे हैं। R-Trade9 के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। 560 रुपये की प्राइस के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं। रचित भाई, चेन्नई पेट्रो, इसमें आपका व्यू है कुछ? देखिए 560 के भाव में इन्होंने ले रखे हैं, अभी 626 रुपए चल रहा है और टेक्निकल ट्रेंड्स पे ये अभी अच्छा ही लग रहा है। एक बार 655 रुपए 660 रुपए के लेवल को ये ब्रीच कर दे, उसके बाद ये मध्यम अवधि में आपको 870 रुपए तक का लेवल दिखाने का दमखम रखता है। अगर हम मध्यम अवधि के लिए इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहें, एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। नज़ीर अली साहब का सवाल है, विप्रो में आप बाय कर सकते हैं क्या? केजरीवाल सर, आज आईटी शेयर्स में मैंने रचित भाई का तो व्यू ले लिया था, लेकिन आज आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है और सभी आईटी काउंटर्स ऊपर हैं। उसके पीछे का रीज़न भी है कि अमेरिका और चाइना की डील को लेकर काफ़ी कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आ रही हैं। अमेरिका शायद थोड़ा सा बैकफुट पर जा रहा है। TCS, इन्फोसिस आज दोनों ही 2 से 3% ऊपर हैं। विप्रो भी करीब 3% ऊपर है। एक दर्शक पूछ रहे हैं, विप्रो इन लेवल्स पे लेना ठीक है क्या? विवेक, 2 चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेड टैरिफ की जो लड़ाई चल रही है, उसमें क्लैरिटी 1 दिन में 2 दिन में नहीं आ सकती। जब तक साइन सील डिलीवर्ड नहीं होता, किसी चीज को फाइनल नहीं मानना चाहिए। दूसरी, बॉटम फिशिंग जब आप करते हो, एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो फॉलो करना चाहिए वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। कल को मान लीजिए अगले 2, 4, 5 दिन में कोई नेगेटिव न्यूज आने लगे ट्रेड वॉर को लेकर या ट्रेड टैरिफ को लेकर, तो ये जो आपको आईटी में पॉजिटिविटी दिख रही है वो नेगेटिविटी में बदल जाएगी और बॉटम फिशिंग फेल हो जाएगा। वैल्यू के हिसाब से अभी भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कंपनियों के गाइडेंस बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी और 3% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ मेरे ख्याल से एसएमई की कंपनी भी बात नहीं करती। केजरीवाल सर, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल सा पीसी ज्वेलर पर 13 रुपये 25 पैसे के भाव के सोनाली जी ने लिए हुए हैं 2500 शेयर। सर, पीसीजे को आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं अरुण सर, और हमने देखा कि पीसीजे बिफोर बोनस स्प्लिट जो हुए थे इसके उससे पहले अच्छा रनअप में था। इसके बाद इसमें खबर आई कि सर इन्होंने कुछ अपने डेट का सेटलमेंट किया और उसमें 29 रुपये के आसपास जो बैंकर्स को शेयर्स जारी किए, जो आफ्टर एडजस्टमेंट वाला जो प्राइस था वो 29 रुपये के हिसाब से उन्होंने जारी किए। सर अभी 13-14 रुपये की रेंज में चल रहा है।
लग रहा है कि बैंकर्स फायदे में निकल पाएंगे 29 रुपए के शेयर लेके, और जो लोग उनसे भी सस्ते लेके बैठे हैं उनको भी फायदा मिल पाएगा या नहीं? सर आप इन्वेस्टर हो या बैंकर की तरफ से सर मैं तो पेशगी रख रहे सर, हो? क्योंकि सर अगर बैंकर्स को फायदा मिलेगा तो इन्वेस्टर्स को ज्यादा फायदा मिलेगा जिन्होंने 13 रुपए के तो लिए हुए। इन्वेस्टर की बात कर लो, इन्वेस्टर के लिए 29 हो जाए तो पैसा मल्टीबैगर हो जाता है। तो आप इतना ही चिंता करो कि भाई वो जो भाव में बैंकर्स ने सेटलमेंट किया है वो भाव भी आ जाए तो इन्वेस्टर के लिए मल्टीबैगर बन जाता है। इस साल के जो एनुअल रिजल्ट आएंगे उसकी इंतजार कीजिए। जो भी ये सेटलमेंट हुआ है उसका अकाउंटिंग बुक्स में देखने को मिलेगा और बहुत शानदार नतीजे आएंगे, क्योंकि जो अनपेड इंटरेस्ट रहा है वो सब राइट बैक किया जाएगा। और जिस हिसाब से कंपनी में 2800 करोड़ का इंफ्यूजन हुआ है जिसके तहत ये सेटलमेंट हो पाया है, उस सब का बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, एक सवाल है जय शिव जी का, ये हुडको पर सवाल पूछे 190 पर इन्होंने लिए हुए हैं। रचित भाई क्या करें हुडको में? देखिए इन्होंने एक अट्रैक्टिव प्राइस पे बाय कर रखा है और जिस तरीके से अब पूरी सिचुएशन चलती हुई दिख रही है, आज जरूर ये एक करेक्शन के फेज में आपको दिख रहा है, बट अब ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। और यहां से आप देखें 258 रुपए तक का लेवल ये बहुत कंफर्टेबली आपको दिखा सकता है। और मध्यम अवधि के लिए अगर आप देखें तो 315 रुपए तक का मूवमेंट आपको दिखाने का दमखम रखता है। तो इन दो लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन बना के और ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, एक सवाल है अंबर सिंघा जी का, ये पूछ रहे हैं पहले तो गुड मॉर्निंग अंबर जी, और इनका सवाल है वेदांता एंड एनएमडीसी कैसे लग रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्लीज राय दीजिए। अरुण सर कैसे लग रहे हैं सर ये दोनों शेयर? सर देखिए, मेटल स्पेस में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है टैरिफ को लेकर। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ड्यूटीज अनाउंस की थी जिसके अंदर में फिलहाल एक रोक लगाई गई थी, लेकिन मेटल के ऊपर में उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं दी थी, तो मानना ये चाहिए कि उस पे जारी है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि वेदांता के लिए जो आने वाला स्प्लिट होगा 3 या 4 बिजनेसेस में, उसमें कुछ न कुछ वैल्यू अनलॉक शेयर होल्डर के लिए होगा। तो अगर आप मीडियम टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो वेदांता अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हो तो जब तक टैरिफ पे क्लैरिटी न आ नहीं जाती, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर शिपिंग कॉरपोरेशन पर। शिपिंग कॉरपोरेशन एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 250 रुपए के लिए हुए हैं। अरुण सर कैसे लग रहा है सर शिपिंग कॉरपोरेशन आपको? मौजूदा वातावरण में टैरिफ की लड़ाई को लेकर शिपिंग अस्त व्यस्त हो चुका है। टेक्निकली अगर आप शेयर देखें तो इसने एवरेजेस को क्रॉस करके उस पर सपोर्ट लिया है। मेरे ख्याल से एवरेजेस को स्टॉप लॉस मानकर अगर आप ट्रेड करें तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता है। ठीक है, एक सवाल है हिंदुस्तान जिंक पर सचिन मोरे जी का। रचित भाई हिंदुस्तान, ये बल्कि अरुण सर से ही है सचिन जी का सवाल। हिंदुस्तान जिंक अरुण सर कैसा लग रहा है आपको इन्वेस्ट करने के लिए? क्या करूं आज रचित भाई, आज अरुण सर की बड़ी फैन फॉलोइंग आ गई है। चलिए अरुण सर प्लीज बता दीजिए हिंदुस्तान जिंक सर। तो देखिए, शॉर्ट टर्म एवरेजेस को क्रॉस करके ये शेयर अब 200 डे एवरेज पे आया है।
यहाँ पर पिछले 1.5-2 महीने में मल्टीपल टॉप्स भी बने हैं। कुछ न कुछ पुल बैक यहाँ पर अवश्य आएगा। अगर इसमें आप निवेश करना चाहते हो तो ये पुल बैक की राह देखिए, इसमें आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लवलेश जी जुड़ चुके हैं। लवलेश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। लवलेश सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, यस बिल्कुल आ रही है। मेरी ऑडिबल है? या सर, बिल्कुल ऑडिबल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। रचित भाई, आप कुछ कह रहे थे। एक्चुअली जब मैंने अरुण सर से सवाल लिया था तो आप हंसते हुए कुछ बताना चाह रहे थे। सर बताएं, क्या बोल रहे थे? सर मैं अरुण सर के साथ और ज्यादा शो करना चाहूंगा। उसके पीछे कारण एक और है। देखिए, थोड़ा सा आपकी फायरिंग से भी आराम मिल जाता है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से अरुण सर सारी चीजों को समझा रहे थे, मतलब आई शुड नॉट रियली पुट इट लाइक दिस, बट मुझे भी सुनने में अच्छा लग रहा था, और कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बात सीखने को भी मिल रही थी। जैसे उन्होंने पीसी ज्वेलर्स के बारे में जिस तरीके से बात करी, या आईटी में जो हमारे कुछ डाउट्स थे वो भी उन्होंने क्लियर किए। तो इट वाज मोर गुड लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग फ्रॉम अरुण सर रादर देन पार्टिसिपेटिंग। मुझे उसमें ज्यादा मजा आ रहा था। जी, चलिए, बढ़िया है। वैसे भी आप खुश हो रहे होंगे कि आज अरुण सर ने थोड़ा सा मुझे भी खींच दिया कि मैं बैंकर्स की साइड में, ऑडियंस की। जनरली मैं आपको खींचता रहता हूं, तो इसलिए आज मुझे किसी ने खींच दिया तो आपको खुशी हो रही होगी। हाँ, चलिए, ठीक है। पीसी ज्वेलर्स के सवाल पे सर मुझे बहुत खुशी मिली। वो मैं समझ गया था आपकी खुशी देखकर। लेकिन अरुण सर से तो हम सभी स्टूडेंट हैं अरुण सर के, और हम उनसे काफ़ी सीखते हैं। मैं इनफैक्ट शोज़ के बाद मुझे कुछ अगर कोई चीज़ समझ नहीं होती है तो कई बार मैं अरुण सर को फ़ोन करता हूं और उनसे डिस्कस करता हूं चीज़ें। वो समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। रचित भाई, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बजाज ऑटो पर सवाल है मनीष कुमार जी का। लवलेश सर, कैसा लग रहा है? 8100 रुपए का लिया हुआ इन्होंने। गुड आफ्टरनून जी। मेरे ख्याल से बजाज ऑटो अच्छा है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में जो हमने एक एलिवेटेड रन देखा है, ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अभी भी वैसा हमको ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। और बजाज ऑटो को अगर मैं टेक्निकल बोलूँ तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। अगर इनकी 8100 के ऊपर की खरीद है तो मैं बोलूंगा कि आप वेट करिए। नीचे में मेरे ख्याल से 78, 70, 78, 60 काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में मुझे लगता है कि बजाज ऑटो अगर थोड़ा सा भी और मोमेंटम बना आज या 1-2 दिन की जो कंसोलिडेशन है उसको सस्टेन करता है, मेरे ख्याल से ऊपर में अगर आप बजाज ऑटो को देखें तो 8635 से लेके 8640 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इनको मैं ये जरूर सलाह दूंगा, आप एक 78-70 का स्टॉप लॉस लो। अरुण सर, आपसे आखिरी सवाल लूँगा क्योंकि आई नो कि मेरी टीम ने जो बताया कि आप आधा घंटे ही आज हैं हमारे साथ। फिनोलेक्स केबल, सर आशिफ पटेल जी का सवाल है, इसको ले सकते हैं क्या? अरुण सर, जिस तरह का माहौल बना केबल कंपनीज़ में, KEI हो, हेवल्स हो, फिनोलेक्स केबल हो, बिरला ग्रुप और अदानी ग्रुप के घुसने के बाद इनकी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है। ये पिटाई अब ठीक है, पनिशमेंट मिल गया या अभी और मिलना है, खासतौर से फिनोलेक्स केबल को? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा आपने। ग्रासिम ने अल्ट्रासेमको ने जो अनाउंस किया कि वो 10,000 करोड़ रुपया इसमें निवेश करना चाहता है और उसका टर्नओवर जो उस पैसे से होगा उससे ज्यादा की पिटाई केबल कंपनियों के शेयरों की मार्केट कैप में 2 दिन में हुई। इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं इन कंपनी के निवेशक ये सोच रहे हैं कि इनके पीई उतने ज्यादा हैं और ये गिरावट हो गई। गिरावट सिर्फ वो 2 दिन 3 दिन नहीं हुई, बाजार में गिरावट हुई, उसके साथ भी हुई और उससे बहुत ज्यादा हुई। थोड़ा सा करेक्शन
अपवर्ड करेक्शन वापस शुरू हुआ है। अब नतीजों में कहीं पर भी आपको ये आने वाला कंपटीशन से इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अब केबल कंपनी में जो फैंसी था वो कुछ हद तक कम होगा, क्योंकि बिरला ग्रुप की जो एक एंट्री होने से एक उनको एडवांटेज मिलेगा। केबल में दो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है, एल्यूमिनियम, कॉपर, और ये दोनों चीज हिंडाल्को बनाती है। अरुण सर, आज आप हमारे साथ जुड़े सर, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि हमें पता है कि आप अभी आई सर्जरी का जो पेन है उसको साथ हैं अभी आप, और आई होप कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, फिर आपसे ऑन एयर रूबरू मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ लवलेश सर हैं ही, डालमिया भारत शुगर। लवलेश सर, किशोर जी का सवाल है, 425 के भाव के लिए इन्होंने लिए हुए हैं, होल्ड करें या अभी इसको सेल कर दें? 6 महीने का इनका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं। नहीं, काफी सिक्लिकलिटी रहती है, और स्पेसिफिकली शुगर स्टॉक्स में हमने देखा है कि हाईटेक कंपनीज है और अंडर परफॉर्म करती है। इनका नजरिया मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म 6 महीने तक का भी है, और 400 ऊपर के लेवल पे खरीदी, अभी 402 रुपये आ रहा है, मैं इनको यही बोलूंगा कि आप 388 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में मेरे ख्याल से स्टॉक में थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है 418 से 420, जब तक कि ये लेवल तोड़ता नहीं है ऊपर में, इसको मेरे ख्याल से जाने में और थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो आई थिंक आप 388 का स्टॉप लॉस लगाएं। एक बार स्टॉक 418 420 का लेवल सस्टेन करता है, उसके ऊपर जाता है, तो फिर इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है, वो भी 445 से 460 तक के लक्ष्य के लिए। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं, इसको हम आज डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस पर हम आज स्टॉक एक्सरे में रिलायंस पर ही बात करने वाले हैं। तो जो दर्शक रिलायंस को सुनना चाहते हैं वो अभी बने रहे हमारे साथ। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग, यदवेंद्र यादव जी का सवाल है, इसमें सर इनको करीब 25% का लॉस हो रहा है, क्या इस पर व्यू पॉइंट रहेगा सर आपका? देखिए, स्टॉक एक्चुअली लो लिक्विडिटी स्टॉक है। आप बोल सकते हैं कि सर्किट तो सर्किट भी चला है पहले, इनको अगर नुकसान हो रहा है तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि इससे बेटर स्टॉक्स भी हैं, क्योंकि पहले स्टॉक की कैटेगरी में आता है ये। ऑब्वियसली इसने अच्छा रनअप दिया है, 4 रुपए से एक बार 32 रुपए तक गया है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से फंडामेंटल या टेक्निकल से ज्यादा होप एक जो है निवेशक ढूंढता है, और इसमें से मैं एग्जिट की ही सलाह दूंगा। अगर आपको एक नुकसान हो रहा है तो आप लेकर निकलिए। दूसरे इतने अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स है जो अभी हमने देखा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट ने ऑलमोस्ट 10% रिटर्न दे दिया है पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में। आई थिंक इससे मैं एग्जिट की सलाह दूंगा। ठीक है। विकास चौहान जी का सवाल है, सर अदानी विल्मा 283 पर लिए हैं, इसमें इन्वेस्टेड हैं इन दोनों, इन्होंने टाटा मोटर्स पर भी सवाल पूछा है। इनफैक्ट चलिए मैं ले लेता हूँ, 638 पर इन्होंने टाटा मोटर्स लिया हुआ है और अदानी विल्मा 283 पर। सर दोनों पर आपकी राय? जी, सबसे पहले मैं टाटा मोटर्स को बताऊंगा। मैं ऑटो स्टॉक्स पे थोड़ा सा अभी बुलिश हूँ, जैसे मैंने बजाज ऑटो में भी बताया। एक ही पर्टिकुलर सेक्टर है जहां पर हम बोल सकते हैं कि अगर हेडरूम मिलता है आरबीआई को इजी लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन की वजह से, तो शायद रेट कट्स की संभावना बनती हुई दिखती है वहां पे। मेरे ख्याल से ऑटो स्टॉक्स में अभी तेजी देखने को मिल सकती है। आने वाले शॉर्ट टर्म में आप 3 से 4 हफ्ते का मैं नजरिया लूंगा। तो अगर इनका टाटा मोटर्स में खरीदारी है, मैं इनको होल्ड की सलाह दूंगा। स्टॉक ने अच्छा बॉटम फॉर्मेशन करा है, एक शार्प वी टाइप रिकवरी बोल सकते हैं, वी शेप रिकवरी, अच्छा 605 से 610 के लेवल्स पे। तो टाटा मोटर्स में मैं इनको सलाह दूंगा कि आप 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें। स्टॉक में ऊपर एक 720 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। विवेक जी, दूसरा अदानी विल्मर में खरीदी का भाव क्या था सर? 283। सर इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं इस वीक में आई थिंक। राइट, 283 है। देखिए, मेरे ख्याल से रिजल्ट है तो वोलेटिलिटी बनी रहेगी। स्टॉक ने काफी अंडर परफॉर्म करा है मेरे ख्याल से। अगर आप देखें तो 2021 के बाद जो एक बुल रन आई है, 2021-22 से स्टॉक में गिरावट ही बनी हुई है। तो अगर आपकी 283 के आसपास की खरीदी है, स्टॉक ने अभी एक नया लो भी बनाया था अराउंड 236 का, अंडर परफॉर्मर है। इसमें आप एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए 271 का। अपसाइड में यहाँ पर ज्यादा उम्मीद नहीं करता। रिजल्ट एक बार देखना पड़ेगा, फिर से इसका एनालिसिस होगा, फिर से हम देखेंगे कि मतलब एक तरह से अर्निंग्स में क्या आया है।
बट मेरे ख्याल से स्टॉक अंडर परफॉर्मर ही है। अगर कुछ अच्छी संभावना होती तो हमको प्राइस में रिफ्लेक्ट हो जाती और वो अभी दिख नहीं रही है। तो 272 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 290 से 288 का जोन है, जहां पर मेरे ख्याल से आप एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है। गुंजन जी का सवाल है सर, रेणुका शुगर, बिग फैन ऑफ मनी 9, थैंक यू वेरी मच गुंजन जी, वी नो यू आर ए रेगुलर व्यूअर ऑफ आवर शो। ये रेणुका शुगर इन्होंने सर 58 के लिए हुए हैं, ये पूछ रही हैं कि होल्ड करें या सेल करें या एवरेज कर सकती हैं। देखिए, एक सबसे पहला प्रिंसिपल या रूल तो बता दूं मैं कि लूजर्स एवरेज लूजर्स पॉल ट्रेडर जोन्स का है। तो यहाँ पर अगर आपकी पोजीशन इतने ऊपर के लेवल पे है 58, मेरे ख्याल से आज ये कुछ महीनों पहले आपने ली थी और आज स्टॉक ऑलमोस्ट 50% करेक्ट होकर 29 रुपए आ रहा है। ऑलमोस्ट हम 50% कैपिटल तो गंवा चुके हैं, और अगर हम इसको एवरेज करेंगे तो हम एक तरह से ब्लाइंड बेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एवरेज करने की सलाह तो नहीं दूंगा। आपने काफी कुछ वर्स्ट देख लिया है, तो मैं स्टॉप लॉस काफी नियर दूंगा प्राइस के 25.95। ये क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें, और जहां तक इसमें एक थोड़ी सी भी रिकवरी आया 39 से 40 तक, तो इसमें से एग्जिट की सलाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एवेंटेल, पूजा स्वामी, इनका सवाल है 131 के लिए हुए हैं सर, 5500 शेयर हैं, 2 मंथ तक का टारगेट क्या रहेगा सर? जनरली मैंने देखा है कि ये एवेंटेल का जो शेयर है ये अपने रिजल्ट्स के आसपास बहुत तेज़ी से मूव करता है ऑन आइदर साइड। अब चूंकि रिजल्ट सीज़न शुरू हो चुका है, आई थिंक इसके अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन इसके जो पिछली बार के रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिले थे। कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में करीब 21 करोड़ का प्रॉफिट दिया था एज़ कम्पेयर टू 17 करोड़, और रेवेन्यू भी इनका 59 से बढ़कर 70 करोड़ आया था। तो मतलब ठीक ठाक रिजल्ट्स थे, लेकिन अभी रिजल्ट्स के एंटीसिपेशन में ये कुछ और स्ट्रेंथ रीगेन कर पाएगा? हाँ, आप बोल सकते हैं। जैसे हम रिजल्ट्स की बात करें तो जब दिसंबर में का रिजल्ट आया था 17 जनवरी को, तब स्टॉक में एक थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी। स्टॉक में एक 150 तक की रैली आई थी, पर ट्रेंड जो प्राइमरीली बेयरिश था लिस्टिंग के बाद से, वही कंटिन्यू रहा। इसके पहले भी अगर देखें हम, अक्टूबर 2024 में जब इसके रिजल्ट आए थे, तब भी स्टॉक में ट्रैक्शन देखने को मिला था। 170 से एकदम तेजी आई थी 200 रुपए तक, लेकिन वो ट्रेंड एकदम बेयरिश ही रहा है। अभी जो फिलहाल ये हो रहा है कि स्टॉक ने एक जो बेयरिश ट्रेंड था वो खत्म करा है। आप बोल सकते हैं कि साइडवेज कंसोलिडेशन करा है पिछले 2 से 3 महीने में। तो कहीं ना कहीं ये तो दर्शा रहा है कि हाँ, एक सेंटिमेंट जो स्टॉक का, या बोल सकते ट्रेंड जो बेयरिश था, वो तो चेंज हुआ है। फिलहाल मैं इनको यही सलाह दूंगा, 123 से 124 के स्टॉक में अगर आपकी पोजीशन है तो आप इसका स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लगता है रिजल्ट 25 अप्रैल तक आएगा और इसमें 145 तक की तेजी आ सकती है स्टॉक में, बट 123 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है। ठीक है। एक सवाल है कालीचरण जी का, ये पूछ रहे हैं जैक्सन पाल फार्मा 458 शेयर ने 252 के लिए हुए हैं सर, क्या करें? सर खरीदी का भाव क्या बताया आपने विवेक जी? सर 252 228 रुपीज चल रहा है स्टॉक में। अच्छी तेजी है स्टॉक, एक तरह से आप बोल सकते हैं जो अनलॉकिंग हो रही है स्टॉक में। नीचे में आप देखिए 15-20 रुपए से पिछले 5 साल में स्टॉक ने आउट परफॉर्म करा है। अभी 252 का इनकी खरीदी 228 आ रहा है। आई थिंक स्टॉक काफी कुछ ट्रेंड में ही है। अगर मैं वो नीचे में इसका सपोर्ट देखूं तो 198 से 205 का जो जोन है, वहां पर स्टॉक ने एक हायर लो फॉर्मेशन करा है। मैं इनको सलाह दूंगा, आप बने रहिए, अपना नजरिया थोड़ा सा लंबा करें। स्टॉक नो डाउट एक सॉलिड प्राइमर बुलिश ट्रेंड में है, तो इसमें मैं बने रहने की सलाह दूंगा। आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, बस नजरिया आप थोड़ा सा 6 महीने से 1 साल का करें। ठीक है। टाटा मोटर्स पर तो काफ़ी सवाल ले लिया है वैद साहब, तो टाटा मोटर्स का आप वीडियो थोड़ा पीछे करके देखिए तो टाटा मोटर्स पर आपको आंसर मिल जाएंगे। गंगा राजपूत जी का सवाल है NHPC सर 84 रुपये की बाय की हुई है, टारगेट क्या रखें? ये अच्छा स्टॉक है मेरे ख्याल से। जो बॉटम फॉर्मेशन करा है 84 रुपए की आपकी खरीदी है, 87 इसका काफी अच्छा सपोर्ट है। पर मुझे लगता है कि स्टॉक में अगर थोड़ा सा मोमेंटम बने रहेगा
इनिशियल टारगेट 94 रहेगा। अगर आपका नजरिया 1 से 1.5 महीना थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, मेरे ख्याल से ऊपर में स्टॉक को 98 के लेवल टेस्ट करने चाहिए। ये जरूर है 87 का सपोर्ट जो अभी फॉर्म करा है, तो आप बोल सकते हैं बॉटम फॉर्मेशन करा है, उसका एक हायर एंड का आप बोल सकते हैं प्राइस एक्शन हुआ है। 86 87 के आसपास आप स्टॉक में एक स्टॉप लॉस लगाए या ट्रेल कर ले पोजीशन अपनी। ऊपर में मुझे लगता है कि 94 से 98 इसके टारगेट्स होने चाहिए। ठीक है। जेके टायर और अंबुजा सीमेंट, इनमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? अरिहंत जी पूछ रहे हैं। ये जेके टायर तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा फिलहाल। दूसरा आपने जो ऑप्शन दिया अपोलो का है, राइट? अंबुजा सीमेंट तो सर। जेके टायर, अंबुजा सीमेंट देखिए ऑलरेडी किसका रनअप आया है, फ्रेश एंट्री बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपका नजरिया काफी अच्छा है, आने वाले 1 से 1.5 साल का है। बट स्टॉक में अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मार्केट ऑलमोस्ट 11% चला है, ये स्टॉक्स में हमने ऑलमोस्ट 25 to 30% गेन देखा है। तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो फिलहाल फेवरेबल नहीं है। मेरे ख्याल से स्टॉक्स थोड़ा सा करेक्ट होने चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिकली अंबुजा सीमेंट की बात करूँ तो मेरे ख्याल से और एक 550 से 545 तक की अगर करेक्शन होता है तो आई थिंक स्टॉक काफी वायबल ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए। जेके टायर फिलहाल मैं अवॉइड करूंगा, बट हाँ अंबुजा में 550 से 545 के जोन में बाय इनिशिएट कर सकते हैं।